नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री ज़ेबा हुसैन से। ज़ेबा हुसैन मिस इंडिया कॉन्टिनेंट रह चुकी हैं, तो साथ ही मिस ग्लोरी ऑफ प्लेनेट भी रह चुकी हैं। लेकिन दिल में एक्टर बनने का सपना था। उसके बाद एक्टिंग में गई, रंगमंच में कई सालों तक रंगमंच भी किया और मैथिली मूवी दीवाना आहन के प्यार में इस फिल्म से इन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा। तो साथ ही छत्तीसगढ़ी फिल्म राजा छत्तीसगढ़िया, जो कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी पॉपुलर फिल्म में से एक है, इस फिल्म की नायिका भी रही हैं ज़ेबा हुसैन। तो फिल्म मोदी काका का गांव में भी अहम भूमिका निभाई है, इसमें नायिका की भूमिका निभाई है इस फिल्म ने ज़ेबा हुसैन ने। तो इसके साथ ही अगर टीवी सीरियल की बात करें तो टीवी सीरियल जोधा अकबर में अहम भूमिका निभाई है, तो धारावाहिक जय जय बजरंगबली में भी अदाकारी की है। तो टीवी सीरियल अजब गजब जमाई में भी इन्होंने एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं आज की हमारी गेस्ट हैं ज़ेबा हुसैन, और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई अभिनेत्री ज़ेबा हुसैन। ज़ेबा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ज़ेबा जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है, हम कोशिश करते हैं कि जो आवाज़ है ये गूंजे नहीं। और अगर आपने वहाँ पे स्पीकर चालू करके रखा होगा तो मैं चाहूँगा स्पीकर को आप ऑफ कर दीजिएगा। अभी जी आपको आवाज आ रही ठीक है, है? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। ज़ेबा जी, आपके अभिनय की शुरुआत कैसे हुई ये जानना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले क्योंकि जैसा हमें पता चला है कि आप मिस कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और उसमें आपने खिताब भी जीता है, तो क्या शुरुआत में एज ए मॉडलिंग से आपने शुरुआत की, उसके बाद फिर आप एक्ट्रेस बनी? आई स्टार्टेड एज एन एक्टर, हम्म। बट क्योंकि उस वक्त मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। हम्म। तो इन बिटवीन मुझे कई लोगों ने बोला कि हाइट अच्छी है, यू शुड ट्राई फॉर मॉडलिंग। तो मैंने कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म भरा और लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। हम्म। उसके बाद जैसे पड़ाव होते हैं कॉन्टेस्ट में, आई हैव बीन थ्रू और मैं कॉन्टेस्ट जीती। हम्म। और 2016 में मैंने पूरी तरह से बॉम्बे आके मैं शिफ्ट हो गई एंड आई स्टार्टेड माय एक्टिंग करियर आफ्टर अच्छा, दैट। तो ये जो आपने मिस कॉन्टिनेंट, मिस इंडिया कॉन्टिनेंट और मिस ग्लोरी ऑफ प्लैनेट का खिताब जीता है, ये आपने मुंबई आने से पहले, जब आप इस एक्टिंग की फील्ड में नहीं थी, उसके पहले आपने खिताब जीता है? जी नहीं, मैं स्टार्टिंग में बॉम्बे आई एंड अच्छा। आई गॉट द शो जोधा अकबर। ओके। आई हैव डन दैट शो फॉर अ हम्म। व्हाइल फॉर 5-6 months एंड देन आई वेंट बैक टू माय होम प्लेस। हम्म। मैं घर चली गई। उसके बाद मैंने मॉडलिंग के लिए अप्लाई किया और कॉन्टेस्ट जीतने के बाद देन आई केम बैक टू बॉम्बे। ग्रेट, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, क्योंकि अक्सर जो एक शुरुआत होती है, खासकर हम चल जो जो मॉडलिंग के क्षेत्र में रहे हैं वो पहले मॉडलिंग करते हैं, उसके बाद फिर इस एक्टिंग की दुनिया में आते हैं। लेकिन आपने पहले से ही आपने इस एक्टिंग को चुना, आप पहले एक्टिंग में गए, उसके बाद फिर आपने मॉडलिंग की दुनिया में गई। आखिर क्या क्या सोचा, क्या जहन में था कि अगर कोई टाइटल आपके नाम आ जाएगा तो और ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा एक्टिंग में, या फिर पहले से ही एक सपना था कि मुझे मॉडलिंग की दुनिया में भी जाना है, मुझे इस तरह के जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसका खिताब अपने सिर पर देखना है? क्या पहले से इच्छा थी या फिर कुछ और सोचा था आपने यहाँ पर जाने से पहले, क्योंकि आप ऑलरेडी मुंबई आ चुकी थी? सर ऐसा कभी सोचा नहीं था, हम्म। मतलब मॉडलिंग वो कभी भी ड्रीम नहीं था ऐसा कि मॉडलिंग करनी है, हम्म। जबकि मैंने बहुत ज्यादा काम किया है मॉडलिंग में। आई हैव डन हाँ। अ लॉट ऑफ शूट, लेकिन मेरा एक्टिंग की तरफ ही रुझान था। अच्छा। मॉडलिंग कोइंसिडेंटली आई स्टार्टेड, और फिर वो कहते हैं ना कि आपका लक कहीं चल जाता है तो फिर आप बिल्कुल। उसको कई दफे करियर बना लेते हैं। हाँ। तो इस वजह से मैंने मॉडलिंग में काम किया। एंड ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी काफी इम्प्रूव होती है अगर आप बिल्कुल। मॉडलिंग करते हैं तो। हम्म। तो हाँ, दैट वाज द रीजन। लेकिन एक्टिंग करने के बाद जब आप इस क्षेत्र में गई हैं, जब आपने कंपटीशन किया, तो क्या कुछ खास एक्सपीरियंस था, क्या कुछ खास तैयारी की थी आपने? क्योंकि एक जो एक्ट्रेस होती है उनको पहले से अपने आप को जो एक मॉडलिंग में चाहिए, खासकर इस तरह के ब्यूटी कंटेस्टेंट में जो तैयारी चाहिए रहती है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्ट्रेस उस चीज़ से ऑलरेडी जूझ रही होती है, क्योंकि अपने आप को फिट रखना है, अपनी पर्सनैलिटी को निखार के या लेकर आना है। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा आपको मदद मिली होगी। लेकिन फिर भी जब आप उस कॉम्पिटिशन में थी तो डिफरेंट तरह का कॉम्पिटिशन होगा, वॉक होगी और तमाम तरह की चीज़ें होंगी, क्या खास एक्सपीरियंस था? और क्या कुछ खास, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे उसमें, खासकर जो फीमेल होंगी वो देख रही होंगी, वो भी इस क्षेत्र में जाना चाहती होंगी, तो वो अगर आपको शेयर करेंगे एक्सपीरियंस तो शायद उनको मदद मिलेगी इस क्षेत्र में जाने के लिए। जी बिल्कुल। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी
अपब्रिंगिंग, मेरा स्कूल, कॉलेज, और बिकॉज आई वाज अ हॉकी प्लेयर, तो आई थिंक दैट हेल्प्स मी अ लॉट। क्या टू बात द है। गर्ल्स आउट देयर जो भी बाहर है, मैं उनको ये कहना हाँ चाहूंगी कि आपका जो स्टार्ट है अगर वो हाँ। अच्छा होता है, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं मॉडलिंग या एक्टिंग करूंगी। हम्म। आई फेल्ट मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, I'm like मैं प्रोफेसर बनूंगी। अच्छा, When I was in hockey, I कौन सा played सब्जेक्ट national, आपने I'm सोचा like था कि जब आप प्रोफेसर बनेंगी तो सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगी आप? सर मैं गणित की छात्र थी, क्या बात है। तो मुझे था कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊं आगे चल हाँ। के। पर फिर लकीली क्योंकि थिएटर में इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी साहित्य में या इंग्लिश लिटरेचर अच्छा। में। तो मतलब टोटली मेरा करियर ग्राफ ऐसे रहा कि मैं कुछ और बनना चाहती थी। देन हाँ आई जॉइन स्पोर्ट्स, उसमें भी मैं बहुत अच्छी थी, तो फिटनेस उस वजह से मेरी बहुत अच्छी थी। हाँ। मैं डिबेट कंपटीशन में बहुत अच्छी थी, तो मैं कल्चरल एक्टिविटीज में शुरू से काफी आगे रहती थी स्कूल अच्छा। में। तो इस वजह से मेरा जनरल नॉलेज अच्छा था, मैं हम्म। पढ़ाई में अच्छी थी, फिटनेस अच्छी थी। तो जब आप बहुत कम एज में यू लाइक ज्वाइन अ कंपटीशन, बिल्कुल। तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी। हाँ। बट आई थिंक वो जो मेरा स्कूलिंग था और जो मेरी पढ़ाई थी एंड मेरा स्पोर्ट्स था, दैट हेल्प मी अलॉट। हम्म। तो मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने बड़ी सरलता से जवाब दे दिए। हम्म। वहाँ डांस, सिंगिंग, ये सारे कॉम्पिटिशन हम्म। थे, वो सब मैंने किया। और लकीली आई फील कि थोड़ा तो होता है लक का भी। बिल्कुल। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट द टाइटल। हम्म। लेकिन ये क्योंकि अक्सर एक जहन में लोगों के रहता है कि जो इस तरह के कंटेस्टेंट होते हैं, जो कंपटीशन होते हैं उसमें खूबसूरती ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो अक्सर एक आम लोग सोचते हैं। लेकिन हमने देखा है कि उसमें कहीं कहीं सवाल जवाब भी होते हैं, तो उसमें क्या कुछ खास होना चाहिए? क्या खूबसूरती, ब्रेन कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन, क्या कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना चाहिए? कि क्या कुछ किस तरह से क्या तैयार करें अपने आप को, जो लड़कियां देख रही हैं या जो लड़के देख रहे हैं, कि उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इस कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं, जैसा आपने 2 बड़े-बड़े टाइटल अपने नाम किए हैं? जी सर, मुझे लगता है कि खूबसूरती रियल मायने में मुझे जो लगता है हुँ, कि यू हैव टू बी फिट एंड हेल्दी। ओके। खूबसूरती का कोई मापदंड नहीं है कि आपका हुँ, नैन नक्श इस तरीके का होना चाहिए जी। या आप इतने लंबे हो, या उसका मुझे नहीं लगता कोई मापदंड हाँ, है इंडस्ट्री में भी और मॉडलिंग में भी। यदि आप हाँ, देखेंगे अभी यू कैन सी द प्लस साइज मॉडल। हाँ, अगर आपकी हाइट कम है, दैट डजंट मीन यू कांट डू मॉडलिंग, यू कैन डू शूट फॉर ज्वेलरी और समथिंग एल्स। हाँ। आपकी अगर हाइट ज्यादा है तो आप कुछ है पर्टिकुलर ब्रांड और क्लोथ, आप उसके लिए शूट करेंगे। हुँ, लेकिन आप किसी भी कद काठी के, रंग रूप के, नैन नक्श के हैं, आपके लिए मॉडलिंग जगत में काम अवेलेबल है। हुँ, तो इट्स जस्ट यू हैव टू बी हेल्दी। हुँ, अंदर से आप अगर खुश हैं, अच्छा महसूस करते हैं, हाँ, तो वो ग्लो आपके चेहरे पे दिखता है। बिल्कुल। तो खुश रहना और हाँ, हेल्दी रहना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। हुँ, एंड जहां तक बात है कि आपको ऑब्वियस सी बात है करंट अफेयर से परिचित होना बहुत जरूरी है। हाँ, न्यूज चैनल देखें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जो कुछ भी चल रहा है, जी, एंड आप अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी है। तो हाँ, मुझे लगता है इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हुँ, चाहे फिर वो हमारी फील्ड में हो या किसी और फील्ड में। हुँ। आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। और लेकिन खासकर कि किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से चलना है, किस तरह से कपड़ों को कैरी करना है, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि जी आपका बात करने बिल्कुल। का स्टाइल है, बहुत ही अच्छा स्टाइल है आपका, और बहुत ही आप अच्छे से इन चीज़ों को कैरी कर रही हैं आप। तो इसलिए मैंने सवाल किया, क्योंकि मुझे आपकी बातचीत से ये ख्याल आया है। मुझे लगता है कि आप कपड़े जो कुछ पहनते हैं, आप हाँ, उसमें कंफर्टेबल फील करें। हाँ, जब आप तभी उसको ओन कर पाएंगे जब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, बिकॉज इफ यू आर अनकंफर्टेबल, आप बाहर ही नहीं जा सकते कहीं। बिल्कुल सही कहा और जब आपने। आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हुँ, बिल्कुल। तो ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस, ये बिल्कुल एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें आपके पास थी, इसलिए आपने 2 बड़े-बड़े टाइटल अपने नाम किए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि आपने जैसे ज़िक्र किया कि आप प्रोफ़ेसर बनना चाहती थी, फिर एक्टिंग की तरफ क्या कैसे आना हुआ? क्योंकि आप एक्टिंग ऑलरेडी शुरू कर चुकी थी, उसके बाद फिर 2 बड़े-बड़े टाइटल आपने अपने नाम किए। फिर एक्टिंग की तरफ कैसे आना हो गया? किसी से आप इंस्पायर्ड हुईं, किसी ने आपको कहा? क्योंकि हॉकी तक तो समझ में आ गया, क्योंकि हॉकी तक आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और आप हॉकी प्लेयर भी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन एक्टिंग में कैसे आना हो गया आपका? सर, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप छोटे होते हैं ना, तो हाँ, आपके जो सपने होते हैं वो आपके लिए होते हैं दरअसल। अच्छा, जब मैं प्रोफेसर बनना चाहती थी, बिकॉज माई फैमिली वांटेड मी, माई मॉम अच्छा, इज टीचर, ठीक। माई एल्डर सिस्टर इज ऑल्सो अ टीचर। हाँ, तो एक जो होता है ना कि लड़कियों के लिए
शिक्षिका की जॉब जो है वो बड़ी अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल, टाइम भी तो सूट होता है, इस सुबह जाइए और शाम होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जी, हर मदर-फ़ादर चाहते हैं, हर माता-पिता चाहते हैं कि ये इस तरह का जॉब अगर उनकी बेटी करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी। तो इस वजह से मतलब माय फैमिली वांटेड, और मुझे भी बहुत रुझान था हाँ, टीचिंग की तरफ। लेकिन देन आई स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी। हुँ, इन बिटवीन ऐसा हुआ कि मेरी छोटी जो सिस्टर है, शी इज ऑल्सो एन एक्टर। शी टोल्ड मी कि मेरे थिएटर में एक लड़की की जरूरत है, अगर आप फ्री हो, बिकॉज यू यू आर रियली गुड एट डांस। जी, तो हमें एक लड़की चाहिए जो बंजारन का किरदार करे, उसको डांस करना है। अच्छा, तो आई सेड ओके। मैं गई और फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जो है एक्टिंग की जी, तरफ बढ़ने लगा। हाँ, और दिस इज समथिंग जहाँ पे आप एक के अलावा कई जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल, तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। तो हाँ, मैंने थिएटर शुरू किया। मैंने 4-5 साल स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ मैंने थिएटर किया। जी, वन डे माय फ्रेंड टोल्ड मी कि यू शुड ट्राई योर लक इन बॉम्बे। ओके, तो मेरे लिए मतलब डिसीजन, मैंने जिंदगी में सारे डिसीजन ऐसे लिए कि हाँ, आज सोचा कि कल करना है और परसों निकल गए। क्या बात है! नहीं तो अक्सर तो लोग आई होते हैं सेड सिर्फ़ ओके। सोचते रहते हैं, वो करते नहीं हैं। सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक डिसीजन ऑन टाइम। बिल्कुल, तो हुँ, इट वाज अ वेरी क्विक डिसीजन। आई केम टू बॉम्बे। हाँ, और तभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था। एंड मैंने छत्तीसगढ़ से, मैं हूँ जहाँ से, अच्छा, मैंने वहीं से अपना एक फोटो शूट करवाया। हाँ, देखा इंटरनेट पे कैसे फोटोज होते हैं जी, मॉडल्स के, एक्टर्स के। और 3 तरीके के अलग अलग कपड़े लेके के स्टूडियो में मैं गई। मैंने बोला सर आप मेरा फोटो शूट फ़ोटो कर खींच दीजिए। लीजिए, हाँ, तो मैंने वहीं से छत्तीसगढ़ से आई स्टार्टेड मेलिंग माय प्रोफाइल टू द कास्टिंग डायरेक्टर। हाँ, एंड आई गॉट अ कॉल दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड, आप आइए और लुक टेस्ट दीजिए। जी, तो मुझे याद है मैं सूटकेस लेके बॉम्बे आई और मैं सीधे ऑफिस पहुंची। हाँ, और मैंने वहां पे जाके पहले लुक टेस्ट दिया। तो अच्छा। मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस क्या था था। वो लुक टेस्ट जो आपने दिया, मतलब कौन से, कोई फ़िल्म थी या टीवी सीरियल था? किसके लिए लुक टेस्ट था और वो? सर जी, ज़ेबा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं ताकि कि आपकी आवाज़ दोबारा हम तक पहुँच सके। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी, क्योंकि आप पहले प्रोफ़ेसर बनना चाहती थी, हालाँकि आपने ज़िक्र किया कि ये माता-पिता चाहते थे कि आप प्रोफ़ेसर बनें, लेकिन फिर जब आपने हॉकी खेलना शुरू किया और उसके बाद फिर एक आपकी सिस्टर ने कहा रंगमंच को लेकर, फिर आपने वहाँ से फिर अपने जो अंदर एक एक्टिंग की इच्छा थी उसको आपने जागृत किया, और किस तरह से फिर आप मुंबई पहुंचे सूटकेस लेकर, सीधे आप लुक टेस्ट देने पहुंचे। फिर वहाँ से आप आगे बता रहे थे, लेकिन आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, दोबारा कनेक्ट करेंगे और हमारे दर्शक इस इंटरेस्टिंग जो वाक्य चल रहा था इसको ज़रूर जानना चाहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, फिर कैसे आपका एक्टिंग में आना हुआ, और क्या वो पहला टीवी सीरियल था या फिल्म था। लेकिन हमारे दर्शक आपको तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त, और तमाम तरह के डिफरेंट डिफरेंट किरदार भी आपने निभाए हैं। क्राइम शो जो क्राइम पेट्रोल आता है उसमें आप इंस्पेक्टर बनी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट किरदार में तस्वीरें भी देख रहे हैं हमारे दर्शक। और मैथिली मूवी से आपने फिल्म जगत में कदम रखा है, और इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं अभिनेत्री ज़ेबा हुसैन। ज़ेबा जी फिर से एक बार आपको स्वागत है। ज़ेबा जी फिर क्या हुआ, जो मैं आपसे पूछ रहा था कि लुक टेस्ट जो था वो क्या टीवी सीरियल था या फिल्म का था, फिर क्या हुआ, उसमें आप सेलेक्ट जी, हुई, वो क्या रहा एक हुआ एक आगे? एक टीवी सीरियल था बालवीर। तो हाँ, उसमें एक परी का कैरेक्टर था। दे अच्छा, कॉल्ड मी फॉर दैट। तो मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि आपको बाल बनते हैं, आपके आपके बाल कर्ल किए जाएंगे, दे विल डू अच्छा, द मेकअप। तो उन्होंने सब कुछ किया, मुझे परी के कपड़े पहनाए। ओके, इट वाज लाइक आई वाज बिट नर्वस। हाँ, और मैंने वहां पे लुक टेस्ट दिया। और वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आई वाज हैप्पी कि मैं कम से कम वहां तक पहुंची। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो अक्सर होता है कि लोग मुंबई जाते हैं और कई महीने लग जाते हैं कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, किनसे मिलना है। लेकिन आपने कहा आप तो सीधे सामान लेकर आप लुक टेस्ट देने पहुँच गई थी आप। तो ये वाक़ई बहुत हाँ, अच्छा रहा। क्योंकि मैंने मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रोफाइल भेजना। मैं बिल्कुल, मेल करती थी डेली अपने फोटोज। हाँ, फिर मुझे 4-5 दिन के बाद मैंने अपने फोटो जिन लोगों को जी, भेजे थे उनमें से किसी का फोन आया कि एक शो है जोधा अकबर, उसमें कुछ दिनों का कैरेक्टर है, हाँ, 4-5 दिन का, यदि आप अवेलेबल है तो आप बताइए। जी, तो मैंने ऑडिशन दिया एंड दे आर लाइक यू आर सिलेक्टेड। तो मेरे लिए 3-4 दिन का काम बहुत था। हाँ। मैं शूट पे गई, मैंने शूट और ये किया जो जोधा अकबर एवरीथिंग। वाला काम था, ये आपको मुंबई पहुँचने के बाद कितने दिन में मिल गया था आपको ये? सर आई थिंक मुझे 1 हफ्ते में मिल गया क्या था। बात है! मतलब आपने जो लक का ज़िक्र किया था, आपने वाक़ई
कि लग भी होना चाहिए कि आप मुंबई आते हो और 1 हफ्ते के अंदर आपको काम मिल जाता है, वो भी बड़े काम ऐसे मिल सीरियल जाता में है। जो कि लोकप्रिय सीरियल है। हाँ जी। हम्म। तो वो बहुत छोटा सा किरदार था, लेकिन लकीली क्योंकि शायद डायरेक्टर साहब को मेरा काम अच्छा लगा, हाँ, उन्होंने बोला आई वांट दिस कैरेक्टर टू बी कंटिन्यू। तो फिर क्या मैंने बात है, 5 महीने उसकी शूटिंग की। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मेरे घर वालों के लिए भी, क्योंकि हाँ, उनको ये नहीं पता था कि मैं वहां जाकर कुछ कर पाऊंगी। अच्छा। देन दे सेड ओके यू कैन सर्वाइव देयर, अच्छा, ठीक है घर कोई वालों का प्रॉब्लम आपने नहीं। जिक्र किया, क्योंकि आपके घर वाले चाहते थे कि आप प्रोफेसर बने हैं, आप टीचर बने, या आप बच्चों को पढ़ाएं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। और जैसे मैंने कहा कि बड़ी अच्छी जॉब लगती है माता पिता को कि उनके बच्चे अगर ये वाली जॉब करें। फिर जब आपने उनको बताया होगा कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं मुंबई जाऊंगी, एक्टिंग करूंगी, तब उनका क्या रिएक्शन था आपके घर वालों का? दे नेवर वांटेड मी टू बिकम एन एक्टर, कभी भी वो नहीं चाहते थे। स्टिल माय मॉम सेज कि तुमने तो स्पोर्ट्स में इतने तुम्हारे मेडल्स हैं, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, तुम्हारी तो सब इंस्पेक्टर की जॉब लग जाएगी। एंड यू विल नॉट बिलीव, बट मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए आई हैव गिवन द फिजिकल, अच्छा, और वो मैंने क्लियर कर लिया था। क्या मैंने बात है। एग्जाम नहीं दिया क्योंकि जिस गली जाना नहीं है फिर उधर क्या मतलब है जाने का। लेकिन आई एम श्योर अगर आप एग्जाम देते तो आपका सिलेक्शन जरूर होता। या ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरे मोस्टली फ्रेंड्स जो हैं जी। वो या तो आपको रेलवे में दिखेंगे या तो हाँ, दे आर इन डिफेंस, हाँ, क्योंकि मोस्टली प्लेयर्स जी, हैं। तो खैर किस्मत है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग की फील्ड में बिल्कुल जाऊंगी। नहीं, लेकिन फिर इट कैसे वाज वेरी, कन्विंस किया आपने अपनी फैमिली को? सर काम मैंने जब किया, घर वालों हाँ, ने जब देखा टीवी पे, तो दे आर लाइक हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, शौक के लिए नहीं नहीं, अच्छा है। टीवी में तो आपने बाद में काम किया होगा, लेकिन जब आप मुंबई जा रही होंगी अपने घर से, तब तो कुछ आपने उनको कन्विंस किया होगा, तब फिर कैसे उन्होंने जाने दिया? मैं जब थिएटर कर रही थी तब मैंने मम्मी को एक दिन बोला कि मम्मी हाँ, मुझे ट्राई करना है अच्छा, जाके। हाँ, एंड शी इज लाइक तुम कर लो ट्राई, बिकॉज एवरीवन नोज कि जाते ही कुछ नहीं मिलता, अच्छा, उनको लगा जाएगी, कुछ महीने बाद वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी। और मैंने बोला था कि मुझे 1 महीने के लिए जाना है, हाँ, और मैं 1 महीने के लिए ही आई थी। ओके, और फिर मैंने 6 महीने शूट करने के बाद मैं वापस गई, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हाँ, किया, उसके बाद में आई। अच्छा, तो माय फैमिली वाज कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है तो तुम जाओ, हाँ, लेकिन हमारे तरफ से वैलिडेशन नहीं है, हाँ। ये मतलब परमिशन वाला हिसाब नहीं था। अपने तुम रिस्क जा पे रही हो, जाओ और ठीक है। अपने रिस्क पे करो। हाँ, या हाँ, तो हाँ, लेकिन बहुत मुझे लगता है मेरे शो करने के बाद, मॉडलिंग में जीतने के बाद, हाँ, अभी तक भी देयर इज अ स्ट्रगल टू कन्विंस योर फैमिली अच्छा। नहीं, अब पूरी तरह से कि आपकी आप, फैमिली वाले अब आपको एज ए एक्ट्रेस एक्सेप्ट करते हैं कि अभी भी उम्मीद है कि या शायद देखो, लड़की वापस आ जाएगी? नहीं अब वो एक्सेप्ट भी करते हैं, प्राउड भी फील करते हैं। हाँ, लेकिन अब सारे पेरेंट्स आई थिंक अपने बच्चों को सिक्योर देखना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब क्योंकि मैं बॉम्बे में रह रही हूँ इतने टाइम से, आई सर्वाइव्ड ऑन माय ओन, तो हाँ, उनको इस बात का एटलीस्ट है कि हाँ बच्ची सिक्योर है। हाँ। बाकी पेरेंट्स का कंसर्न है तो आई डोंट थिंक दे आर रॉन्ग। नहीं, लेकिन बिल्कुल, इसमें इसमें कोई मैं, शक नहीं है। जो पेरेंट्स हैं बाहर जी, जिनके बच्चे करना चाहते हैं, मैं उनको बोलूंगी कि प्लीज अगर आपके बच्चे करना चाहते हैं तो आप उनको उस फील्ड में सिर्फ इतना नहीं कि परमिशन दें, बल्कि कोशिश करें कि उस फील्ड में उनको कुछ सिखाने की कोशिश जी, करें, कि एक्टिंग क्लासेस हो, डांस हो, जो भी हाँ, कल्चरल एक्टिविटीज बिल्कुल। है। क्योंकि आप जब बिना सपोर्ट के आते हैं ना बॉम्बे, या बिना कुछ सीखे आते हैं एक हाँ, तरीके से, जी, तो आपके लिए ना मुश्किल एक तरीके से होता है, बिल्कुल, थोड़ा टाइम लगता है आपको। एक तो बॉम्बे, खुद ही आपको बॉम्बे एक्सेप्ट करते 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 इट टेक्स 2-3 इयर्स। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेके आते हैं शूट पे, बिल्कुल, उनको क्लासेस भेजते हैं स्पेशली, हाँ, तो उनको देख के ना बहुत अच्छा लगता है। जी। तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, और इसलिए देखा हमने कि कभी-कभी कुछ ऐसे भी हादसे हमें सुनाई देते हैं जहाँ पर कोई गया है मुंबई एक्टिंग में हाथ आजमाने, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, तो फिर वो कुछ ऐसे गलत रास्ते भी अपना लेते हैं, कुछ ऐसा गलत कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। अक्सर हम खबर देखते रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनका पेरेंट्स का समर्थन उनके साथ नहीं होगा, पेरेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया होगा, और जो एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस होती है वो उनको नहीं मिली होगी। लेकिन खैर ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर ये तो आपने टीवी सीरियल की शुरुआत कर बता दी आपने, टीवी सीरियल कैसे मिला आपको, लेकिन जो पहली मूवी है वो आपकी मैथिली मूवी है, तो इस फिर मूवी में कैसे आना हुआ आपका? तो एक नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद हो सकता है मैं सही या गलत बोल रहा हूँ, दीवाना अहान जी के प्यार में, शायद सही बोला हाँ मैंने? जी सर, ये एक मैथिली फिल्म थी। हाँ,
तो लकीली मुझे एक डायरेक्टर साहब का फोन आया, क्योंकि जी। बॉम्बे में आने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास आपकी पिक्चर्स प्रोफाइल चली जाती है। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम बिहार में शूट करेंगे, लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो आपको सीखनी पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने, वहाँ के कोई सिंगर थे जो उसमें लीड एक्टर हाँ। थे, तो मेरे लिए एज अ लीड आप कोई फिल्म कर रहे हैं, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लव बिल्कुल। स्टोरी। तो आई सेड यस टू देम, और मेरे लिए पहली फिल्म थी, क्योंकि हाँ। मैंने वो फिल्म की, एंड लकीली वो फिल्म बहुत अच्छा मुझे रिव्यू मिला। हाँ। उसके बाद मुझे छत्तीसगढ़ से आई गॉट ऑफर्ड अ फिल्म। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, तो बिल्कुल, फिर छत्तीसगढ़ी फ़िल्म में मैं आऊँगा, लेकिन अगर वो मैथिली फ़िल्म का अगर कोई एक आध लाइन अगर आपको याद हो, तो मुझे लगता है हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने याद किया होगा, तो एक आध लाइन तो आपको अभी भी याद ही होगा। हुँ। सर इट्स लाइक, मैं एक उसका उसका कुछ सेंटेंस है गाने का, जी, प्लीज़, हाँ, और अच्छा रहेगा। अगर अगर आप गुनगुनाती हैं, तो अगर आप गा के सुनाएँगी, तो मुझे लगता है दर्शकों को और अच्छा लगेगा। ओके आई विल ट्राई, आई एम नॉट हाँ, दैट गुड सिंगर बट आई विल। जी, सो इट वाज, आहा जान थी हमें, पहचान थी हमें, बड़े सुंदर, बड़े प्रियवर, बड़े सुंदर, बड़े प्रियवर, अरमान थी हमें। तो दिस वाज बहुत द बढ़िया, सॉन्ग। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, फिर छत्तीसगढ़ी फ़िल्म का आप ज़िक्र कर रही थी आप, तो छत्तीसगढ़ में पहले आप जी कहाँ के रहने वाली हैं? मुझे लगता है दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, मैं राजनांदगांव, एक बहुत खूबसूरत शहर है जी, छत्तीसगढ़ में, हाँ, वहाँ की रहने वाली हूँ। और मेरी पढ़ाई वहीं से पूरी हुई है, और बस यही जी। है। तो आप छत्तीसगढ़ी जी, बिल्कुल, तो जी जी बोलिए। आप मैथिली फ़िल्म कर चुके हैं, तो फिर उसके बाद फिर आपने छत्तीसगढ़ी फ़िल्म की, राजा छत्तीसगढ़िया, जो कि एक अच्छी खासी सुपरहिट फ़िल्म थी छत्तीसगढ़ में। हाँ जी, हुँ, एक्चुअली उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है अर्न करने वाली फिल्म, पहली फिल्म थी जी, छत्तीसगढ़ की वो। हाँ, तो वो मैंने लकीली, मुझे छत्तीसगढ़ी आती है लेकिन उतनी फ्लुएंट में नहीं थी, जी, क्योंकि फैमिली में काफी ऐसा उर्दू वाला माहौल रहा है मेरे। हाँ, हाँ, तो मेरे लिए उतना, मतलब आई वॉज कंफर्टेबल, बट मेरे लिए थोड़ा नया था। जी, एंड आई एंजॉयड वर्किंग विद पीपल। छत्तीसगढ़ के लोग मेरे ख्याल में बहुत अच्छी प्यारी इंडस्ट्री है, एंड आई रियली प्रे कि इट शुड बिल्कुल, ग्रो अलॉट, क्योंकि बहुत अच्छा काम अनुज जी के साथ मैंने काम किया। हाँ, उत्तम तिवारी जी हमारे डायरेक्टर थे। जी, हमारे कोरियोग्राफर थे निशांत जी, उनका इंतकाल हो गया कुछ दिन पहले। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल टीम। उस फिल्म के बाद मुझे छत्तीसगढ़ में पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग। अच्छा, उसके पहले तक मैं टीवी पे आती थी, न्यूज में था, बट मुझे ऐसे कोई नहीं जानता था। तो मुझे हाँ, ऐसा लगता है अगर आपको डूप टच करना होता है ना, हाँ, तो आपको उस लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, और फिर उसके बाद मुझे बहुत, उसके बाद ऑफर्स भी आए मुझे छत्तीसगढ़ से। हाँ, बट मैं कोई अलग तरीके की शायद फिल्म ढूंढ रही थी, हाँ, तो इस वजह से मैंने बोला कि मैं एक जैसी फिल्म एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में नहीं करना चाहती जी, अभी। तो बिल्कुल, स्टिल आई एम वेटिंग, अगर कुछ अच्छा, मैं क्योंकि अभी हाँ। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम बिल्कुल, हो रहा है, बिल्कुल, ज़ेबा तो जी, वो समय समय बहुत कम है, तो कोई जी राजा छत्तीसगढ़िया जो आपने फ़िल्म की थी, इसमें आप हीरोइन थी, उसकी अगर कोई एक आध लाइन अगर आपको याद हो, तो मुझे लगता है दर्शक ये भी ज़रूर सुनना चाहेंगे। और आप तो छत्तीसगढ़ी ही हैं आप तो, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बड़ा ही फ़ेमस वाक्य है वहाँ का। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म में तो मैंने मोस्टली लाइन मैंने हिंदी में बोली है, बिकॉज अच्छा, मैं कैरेक्टर वो कोई बात कि नहीं, तो वो हिंदी बाहर वाली से लाइन अगर कोई एक आध याद हो आपको तो? चलिए, मैं थोड़ा उसको और आसान कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि समय कम है, क्योंकि आपने क्राइम पेट्रोल या में आपने इंस्पेक्टर की भूमिका भी निभाई है, तो मुझे लगता है कि सर, आपने मैं कई अभी अभी मैं आपको बता दूं, मैं जी, लगातार वही कर रही हूँ। हाँ, मैं उस शो का हिस्सा हूँ अभी भी, और पिछले 7-8 महीनों से मैं उसका हिस्सा हूँ, ग्रेट। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट आई एम प्लेइंग दैट पार्ट, क्योंकि और वो बिल्कुल मुझे लगता है सारे कि ज़्यादा लोग। खुशी आपको होती होगी, क्योंकि आप इसका एक एक आधा एग्जाम आप क्वालिफाई भी कर चुकी थी, तो वहां तो या आप पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकी रियल लाइफ में, लेकिन रियल लाइफ में आप एंड इसकी भूमिका जरूर निभा मेरी रही हैं। मम्मी मेरी मम्मी को मेरा आज तक प्ले किया हुआ सबसे बेहतरीन किरदार लगता है व्हेन आई एम कमिंग ऑन क्राइम बिल्कुल, पेट्रोल। क्योंकि मुझे लगता है उनका थोड़ा ड्रीम ड्रीम पूरा होते हुए दिखाई देता होगा, चलो मैं अपनी बेटी को कम से कम ड्रेस में तो देख रही, यूनिफॉर्म में तो देख रही हूँ पुलिस की। अच्छा, हाँ, और वो जी, मुझे कहती है कि तुमको यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती नहीं, है। इसमें कोई शक नहीं, तस्वीर में हम देख रहे हैं आपकी। अच्छा, जेबा जी, समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं और आपसे डायलॉग जी सुनते हैं और कुछ गाने भी सुनते हैं, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए आपसे हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर आपने हमारे इस बहुत कार्यक्रम बहुत में शुक्रिया शिरकत किया। आपका। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच वंस अगेन।
तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री ज़ेबा हुसैन से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।